एक गैप बनाया क्योंकि वहां पे डीप फील्डर मौजूद थे। अच्छी फॉर्म की अक्कासी ये चीज करते हैं कि आपके जो शॉट्स हैं वो गैप्स में जाते हैं, और वो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत वापस आनी शुरू हुई है जो बाबर की हुआ करती थी। और उसका क्रेडिट जो है ये टीम इंतजामिया को भी देना चाहिए। अच्छा माहौल दिया है। ओटिस गिब्सन माने हुए कोच हैं, बैन अवी कोच, इंग्लैंड के साथ भी ताल्लुक रहा है। वेस्ट इंडीज के साबिक फास्ट बॉलर हैं, 165 पर है। टेस्टेड स्टील ही तो है असली शॉट। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल यूथ हब, IT एजुकेशन, जिद्दत, महारत, रोजगार और बाइख्तियार मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म। डाउनलोड नाउ। Samsung Winners League, where everyone wins. Galaxy S25 FE या A सीरीज खरीदें और जीते कंफर्म रिवॉर्ड। कुरंदाजी के जरिए 10 लाख के इनामात हर हफ्ते और 25 लाख का ग्रैंड प्राइज। जिस तरह के दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, हर दफा जब गेंद बल्ले से निकलती है अच्छी आवाज सुनाई देती है, मुस्सिकाना रात का एहसास होता है। सीधा तेज गेंद किया और इस बार मौका है वहां पे हसन नवाज के लिए। एक आसान कैच जिसे लेने में उन्होंने कोई गलती नहीं की, और ये मुगलाई दौर की जो इनकी सेलिब्रेशन है, ऐसा लगता है जैसे दरबार में आगे आउट करके। मेंडिस जो है, रन्स की इतनी ज्यादा भूख है कि अभी भी वो जो है थोड़ी सी उनको हैरत हुई अपने विकेट के इस तरह से जाने पर, लेकिन उस्मान तारिक ने ये बड़ा ज़रूरी ब्रेक थ्रू दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि धज्जियां उड़ा रहे थे इस बॉलिंग अटैक की। मेंडिस 44 गेंदों में उन्होंने 83 रन बनाए। सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन अपनी टीम को वाह, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। पाकिस्तान ग्लोबल ड्राई ब्रांड। प्लीज हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। 2 अदद बड़े पिज्जास, लहसुन वाली डबल रोटी। इनको पुराने तरीकों से ऑर्डर करने दें। 20,000 प्लस रेस्टोरेंट्स के साथ आपका ऑर्डर फूड पैंडा संभाल लेगा। नसीम बाहर आता है, इन ड्राइव खोलता है, नसीम अपनी ऑफर डालता है और ड्राइवर की तरफ से जबरदस्त मेडन ओवर, एक शानदार राइड हाजिर होती है। नसीम और वो एक चैंपियन की तरह राइड लेता है। अपनी मर्जी की राइड लें। प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल यूथ हब, IT एजुकेशन, जिद्दत, महारत, रोजगार और बाइख्तियार मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म। डाउनलोड नाउ। फरहान यूसुफ को आज भी नंबर 4 पोजीशन पर मौका दिया गया है। अच्छी टीम इंतजामिया का जिक्र कर रहे थे, यहाँ उन्होंने अपने जो पिंच हिटर हैं उनके मुतालिक सोचा नहीं है और अपने स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को ही भेजा है बैटिंग करने के लिए। अच्छा लगा है देखकर, ये एतमाद जाहिर किया है उन्होंने नौजवान खिलाड़ी पे। एक और मंजर इस कैच का जो कि काफी आसान था। बाबर आजम मुबारकबाद दी इनको। अच्छी चीज है, यंगस्टर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने जिस मैच में उन्हें मौका मिला है, उन्होंने मौके की मुनासिबत से टीम की सिचुएशन के हिसाब से बारी ली है, छक्के भी लगाए हैं और अच्छा टेम्परामेंट शो किया है। और फील्ड में तो वो है ही बिजली बसंत। नए आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनके लिए भी करीब में कोई फील्डर नहीं, और दूर के फील्डर भी राह रोकने में नाकाम रहे। शॉट डिलीवरी और तहस नहस कर दिया यूसुफ ने। गेंद अभी तक एक पीस में ही है, बहुत वक्त मिला है इनको। गेंद पीछे था और क्योंकि ये बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी मूव करते हैं, बहुत शानदार पोजीशन इन्होंने बनाई और ये उसी फुर्ती का नतीजा है। ये शॉट, बड़ा शॉट, फेंक दिया इसको बहुत दूर बाहर स्टैंड्स में। 6 रन। यहाँ स्लॉग स्वीप था, उस्मान ने आहिस्ता गेंद की थी लेकिन बल्ला पर
नजर आया उस्मान का, और ये आप देख सकते हैं कि गेंद के नीचे आने में कामयाब हुए, जो कि आसान नहीं होता तारिक के खिलाफ। इसके बाद आसमान से बातें करती हुई आई। और तेज गेंद, ये बिल्कुल उनके हाथों में खेलने जैसा था। खुशकिस्मती थी कि ज्यादा लेट नहीं खेल सके। इसे यूसुफ 179 पे दो। Samsung Winners League where everyone wins. Galaxy S25 FE या A सीरीज खरीदें और जीते कंफर्म रिवॉर्ड। कुरंदाजी के जरिए 10 लाख के इनामात हर हफ्ते और 25 लाख का ग्रैंड प्राइज। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। वाह, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। पाकिस्तान ग्लोबल ड्राइव ब्रांड। जो टेस्टेड नहीं है ना, वो आउट आउट। पिछले ओवर में विकेट गिरी थी मेंडेस की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सारा दबाव जो है वो फिल फौरी ख़त्म होकर रह गया। ये T20 क्रिकेट है, क्योंकि नए बल्लेबाज के खिलाफ अब वो थिएटर लगता नहीं है। कप्तान जो पहले लगाते थे इर्द गिर्द कैचिंग पोजीशन पर फील्डर्स लाकर उसे एहसास दिलाने के लिए। जी हाँ, अब पार्टनरशिप इतनी बड़ी लगी, डोमिनेट किया हुआ था बाबर और कुशाल मेंडिस ने, और नए आने वाले ने भी बिल्कुल भी आसरा नहीं कराया। उन्होंने भी वहीं से गेम को पकड़ा है, और जब जब उन्हें अपनी जोन में गेंद मिली है तो उन्होंने मारी है उसको हिट। और अच्छा टेम्परामेंट दिखाया फरहान यूसुफ ने, वो बिल्कुल भी हाथे में नहीं लाते हैं। अगर गेंद उनके जोन में हो तो वो जाते हैं उसके पीछे। लेकिन यहाँ एक सवाल जो है ये उठेगा कि उस्मान तारिक के सामने भी उन्होंने विकेट ज़रूर ली है, क्या फ्लैट पिचेस पर, ऐसी ट्रू पिचेस पर क्या वो जारहाना बॉलिंग कर सकते हैं? क्या वो विकेट टेकर हैं? देखिए, जब आप के हाथ से बैटर आपको देखने लग जाए कि आपका कौन सा गेंद अंदर आना है और कौन सा बाहर जाना है, तो फिर आपको कुछ नया करना पड़ता है। और अगर बैटर्स जो कि इनको समझ के खेलते हैं, जैसे बाबर खेले, कुशल मेंडिस खेले और फरहान यूसुफ भी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा गेंद ये अंदर ला रहे हैं और कौन सा बाहर निकाल रहे हैं। तो जो बैटर हाथ से स्पिनर को देखेगा उसके लिए क्रिकेट बहुत आसान होगी। इन्होंने भी हाथ से देखा और चलता कर दिया। डीप थर्ड पर कोई खिलाड़ी नहीं, और फरहान यूसुफ जब फॉर्म में होते हैं तो इनको भी महज गैप ही नजर आते हैं। देखिए, ये बुरी बॉलिंग है बिल्कुल। आप फील्डर आपके दो ऑफ स्टंप में दायरे के अंदर है, थर्ड और पॉइंट, और आप ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे कर रहे हैं, जहां पर बैटर्स थोड़ा सा, इतना अच्छा पिच है, वो अपना बैट खोलते हैं और गेंद को सिर्फ वो प्लेस करते हैं फील्डर्स के दरमियान। आपने ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग करनी है तो फिर आपका थर्ड का फील्डर पीछे होना चाहिए। इस बार बेहतर लाइन को अपनाया, एक रन का इजाफा। शावर जल्मी की टीम जो है करीब करीब 12 रन की औसत से इस वक्त खेल रही है, और क्लब पेप्सी में यहाँ पे भी स्ट्राइक रेट बहुत ही बुलंद रहता है हमेशा, खासतौर पर शामों में। जी हाँ, ये तो एक ही स्पीड पे खेलते हैं। बाबर आजम ने आज बड़ी सहर अंगेज इनिंग्स खेली है। एक टिप्पे पर ये गेंद गई, बाल बाल बचे, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा बन सकते थे। और बाबर जो है उनको पसंद है ऐसी विकेटों पर जहाँ पर अच्छा बाउंस हो, पेस हो, तो उनका असल रूप जो है वो वहीं पर निखर के सामने आता है। क्योंकि ये लेट खेलते हैं, गेंद की पेस को इस्तेमाल करना जानते हैं, और जैसे जैसे अब ये आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अगर ये अपने आप को मज़ीद फिट कर लें जैसे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी बैटिंग को और पाकिस्तान टीम को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।
यॉर्कर की कोशिश और अच्छा खेलकर एक रन बनाया। कोई गेंद जो है वो खाली नहीं जाने दे रहे। ये भी एक खासा है पेशावर ज़ल्मी को, जो दूसरी टीमों से मुमताज़ करता है कि स्ट्राइक बहुत ही अच्छा शेयर करते हैं इनके तमाम खिलाड़ी। यहाँ इस फॉर्मेट के अंदर स्ट्राइक जो ना रोटेट कर सके, मतलब उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि तमाम फील्डर्स जो हैं वो सिंगल तो खुशी से देते हैं, सब तो दायरे के बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो ऐसे में एक रन तो रुकना ही नहीं चाहिए। 8 रन इस ओवर में बने हैं। क्या बाबर इससे ज्यादा बड़ा ओवर बनाएंगे? ऐसा गेंद थी और से उठा खेला, इतनी ज्यादा बुलंदी नहीं मिली। बैमन ने फील्डिंग की 187 नहीं बल्कि 188 पे। तो वाह, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। नसीम बाहर आता है, इन ड्राइव खोलता है, नसीम अपनी ऑफर डालता है और ड्राइवर की तरफ से जबरदस्त मेडन ओवर, एक शानदार राइड हाजिर होती है। नसीम, और वो एक चैंपियन की तरह राइड लेता है। अपनी मर्जी की राइड ले। 188, 2 खिलाड़ी आउट और 4 ओवर का खेल यहां से बाकी। बहुत ही मुस्तहकम, बहुत ही मजबूत और शानदार प्लेटफॉर्म पे हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी, और ये कोई नई बात नहीं, ये सिलसिला चला आ रहा है। इस बार कैच हिट की कॉल थी, लेकिन अलजारी जोसेफ ने पहले बाउंस पे ही इसको लेने का फैसला किया। आज लाजवाब कर दिया है इन दोनों बैटर्स ने। इससे पहले खुशहाल मेंडिस और अब बाबर आजम। QR कोड स्कैन कीजिए, वीगो टेल की तरफ से इनामात आपके मुंतजर हैं। बहुत ही शॉर्ट लेंथ में गेंद और चांस आ गया कैच का। कभी कभार खराब गेंद पे भी आपको विकेट मिल ही जाती है, और एक बार फिर हसन नवाज आपको एक्शन में नजर आए। तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ और बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नजर नहीं आ रही। फरहान यूसुफ की विकेट है, ये चाहते होंगे कि बाबर आजम की मिले, पर ये भी अच्छी विकेट है क्योंकि अच्छा खेल रहे थे फरहान यूसुफ। क्रीज का इस्तेमाल किया, पहले भी बॉल थोड़ा पीछे था पर डिस्टेंस नहीं था, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, और एक आसान कैच हसन नवाज का। क्वेटा ग्लेडिएटर्स को तीसरी विकेट मिल गई। फरहान यूसुफ जो काफ़ी उम्दा खेल रहे थे, 8 बॉलों पे 19 रन बनाए उन्होंने, 189 पे 3। Samsung Winners League, where everyone wins. Galaxy S25 FE या A सीरीज खरीदें और जीते कंफर्म रिवॉर्ड। कुरंदाजी के जरिए 10 लाख के इनामात हर हफ्ते और 25 लाख का ग्रैंड प्राइज। प्लीज हमारा ऑर्डर लिख लीजिए, 2 अदद बड़े पिज्जा, लहसुन वाली डबल रोटी। इनको पुराने तरीकों से ऑर्डर करने दें। 20,000 प्लस रेस्टोरेंट्स के साथ आपका ऑर्डर फूड पैंडा संभाल लेगा। वाह, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड। एरन हार्डी, नए आने वाले बैटर। और अच्छी चीज़ ये है बाबर आजम और खुशहाल मेंडिस की, इसके बाद उस पर बात करते हैं। ये थोड़ा पीछे गिरा हुआ बॉल, बहुत ज़्यादा अच्छी टाइमिंग नहीं थी जिसकी वजह से डिस्टेंस नहीं था बहुत, और यहाँ टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त। बाबर आजम इस्तीफा मैक्सिमम लेने में कामयाब। जी हाँ, पिच ऑफ द बॉल पे गए बिल्कुल, जो कहते हैं कि राइट अंडरनीथ, पूरी टाइमिंग के साथ उम्दा शॉट लगाया, मौका देखा और दाईं नी नीचे और बॉल के नीचे बल्ला और फिर शानदार शॉट। तब से HBL PSL शुरू हुआ है, बाबर आजम को देख के लगता है कि हर वक्त तैयार रहते हैं, और तेज सिंगल यहाँ पर, अब हर वक्त तैयार रहते हैं मैक्सिमम के लिए, चाहे वो इनिंग्स का शुरू हो, पावर प्ले हो या बीच के ओवर्स। इनवरिक्स के साथ वीडियो बनाइए और इसके प्रोडक्ट को लीजिए। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड है इनवरिक्स सोलर एनर्जी।
चांस है आपके पास, सोशल मीडिया पे अपलोड करें अपने वो वीडियोस। इस बार एरन हार्डी, इससे भी बड़ा छक्का जो आ रहा है पेशावर ज़ल्मी के डगआउट से, वो आके धावा बोल देता है बॉलर्स पर। ओटिस गिब्सन बहुत खुश होंगे यहाँ पर क्योंकि बहुत उम्दा कर रही है उनकी टीम। पहले Samsung Winners League where everyone wins. Galaxy S25 FE या A सीरीज खरीदें और जीते कंफर्म रिवॉर्ड। कुरंदाजी के जरिए 10 लाख के इनामात हर हफ्ते और 25 लाख का ग्रैंड प्राइज। वाह, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड। लजीजा रसमलाई घर में फौरन तैयार। इस बार लेग स्टंप के थोड़ा आसपास गेंद थी और इसको खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। शॉट मेकिंग और रन स्कोरिंग ऐसी है जैसे कोई बात ही नहीं। यही बहुत मुतासरकुन चीज़ है बाबर आजम की इस पूरे HBL PSL में। एक्सेलरेशन बहुत ही आला, बिल्कुल विकेट्स को कवर किया, अपनी टांग पर बॉल लिया, इवन लो ट्रैजेक्टरी से कराया हुआ बॉल पर एलिवेशन लेने में कामयाब हो गए। इस बार टाइम नहीं कर पाया लेकिन बड़ा सीधा खेला है तो बच जाएंगे, 4 रन हासिल हो जाएंगे। थोड़ा सा दाएं या बाएं होते तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ शायद उनको मिल लेते। बहुत ही उम्दा बैटिंग और ऐसी बारी कर रहे हैं कि पूरी बारी में अब तक सिर्फ एक ही डॉट खेला है। रनिंग बिटवीन द विकेट, स्ट्राइक, रोटेशन, बाउंड्रीज की हम जिक्र करते हैं। बहुत ही उम्दा बारी ले रहे हैं और उन दोनों की लंबा जाने तक। ओसाका बैटरीज के फेसबुक पेज पर जाइए और लाइक कीजिए। ओसाका बैटरीज के फेसबुक पेज पर जाइए और लाइक कीजिए उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। आसान से सवाल का जवाब दें और आपके पास बहुत चांसेस है एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने के। बाबर आजम का आपने जिक्र किया और जिस तरह से वो दिख रहे हैं इस पूरे HBL PSL में, क्या उनको मौका मिलता है पावर प्ले में या फिर सेटल भी होते हैं? बिल्कुल, वो भी साबित कर दिया और इनके साथ क्या उनको मौका मिलता है पावर प्ले में या फिर सेटल भी होते हैं? बिल्कुल वो भी साबित कर दिया और इनके साथ फिर तेज खेलने वाले खिलाड़ी होने जरूरी हैं। बड़ा शॉट, एक और छक्का बाबर आजम के बल्ले से। उस्मान तारिक जो हैं वो रन्स की छड़ी लगा चुके हैं, उनको 49 रन पड़ गए हैं। ऐसा लगता है बाबर आजम का आज 100 का मूड है। बहुत ही उम्दा शॉट यहाँ पर, क्या पिकअप किया है, ना पीछे बॉल था नहीं, बहुत ही उम्दा शॉट यहाँ पर। पहला रन तेज लिया लेकिन आज इस वक्त एक ही रन ले पाएंगे। प्लीज हमारा ऑर्डर लिख लीजिए, 2 अदद बड़े पिज्जास, लहसुन वाली डबल रोटी। इनको पुराने तरीकों से ऑर्डर करने दें। 20,000 प्लस रेस्टोरेंट्स के साथ आपका ऑर्डर फूड पैंडा संभाल लेगा। लजीजा खीर मिक्स, रिश्तों में लाए प्यार की मिठास। प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल यूथ हब, IT एजुकेशन, जिद्दत, महारत, रोजगार और बाइख्तियार मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म। डाउनलोड नाउ। (222) 3 खिलाड़ी आउट, अभी भी 2 ओवर बाकी हैं। 88 पे बाबर आजम, सिर्फ 47 गेंदें। अभी सना ने बताया कि सिर्फ एक डॉट बॉल खेला है। रूम बना रहे थे अपने लिए, पीछे हटे और वाइड रूम बना रहे थे अपने लिए, पीछे हटे और वाइड बॉल का इशारा अंपायर फैसल आफरीदी का। लेकिन खुश नहीं है अलजारी जोसेफ। उनका सवाल यह है कि बाबर
बैक ऑफ कर गए थे। अगर आज बाबर आजम का आप वैगन व्हील देखें तो ग्राउंड के हर हिस्से में रन्स बनाए हैं। छक्का सामने और लेग साइड पे, और चौके आपको कट पे भी नजर आएंगे, डाउन द ग्राउंड भी और लेग साइड पे, और सिंगल्स। ये जो ग्रे लाइंस हैं आपको नजर आ रही, ये इनके सिंगल्स हैं जो रुक नहीं पाए आज। सिर्फ एक डॉट बॉल खेलना बहुत ही जबरदस्त बात है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही उम्दा शॉट, पिकअप, फुलर लेंथ और पेस का इस्तेमाल किया इस बार बाबर आजम ने। कलाइयां भी इसमें बड़ी मजबूत दिखाई दी। और जिस बाबर आजम की हमें आदत थी वही वापस नजर आना शुरू हो गए हैं। टाइमिंग, एग्जीक्यूशन और बॉलर्स के ऊपर डोमिनेंस, बहुत ही उम्दा टाइमिंग यहाँ पर। बैलेंस बहुत जबरदस्त, फ्लिक किया। आप हेड पोजीशन देखें और रिस्ट पोजीशन भी देखें, बहुत ही उम्दा बैलेंस यहाँ पर। टाइमिंग वर्ल्ड क्लास। फिर से वाइड होगा, थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश बाबर के बल्ले से गेंद को, लेकिन अभी भी मुतमईन नजर नहीं आ रहे अलजारी जोसेफ। ये वाइड्स आ रही हैं क्योंकि बाबर आजम ऑफ साइड की तरफ नहीं गए कि वाइड की लाइन थोड़ी बाहर मूव हो। अगर वो मूव भी हुए तो लेग साइड पे मूव हुए, तो वाइड की लाइन पे कोई खास फर्क आएगा नहीं वहाँ पे। फैसल अफरीदी का बेहतरीन फैसला यहाँ पर। यही दो फील्डर ऑफ के पीछे रखे गए हैं, डीप पॉइंट, डीप कवर, वो उसी तरफ खिलाना चाह रहे हैं बाबर आजम को। दो रन और ऐड हो गए, सिर्फ 4 रन दूर बाबर आजम अपनी सेंचुरी से। कुछ ऐसी चीजें देखी थी आपने भी, हम भी देख रहे थे मिडिल ओवर्स में, जहां आपने भी वैगन व्हील दिखाया और बाबर के बहुत ज्यादा एक है। कहीं सऊद शकील ने मिड विकेट का जो था कोई फील्डर नहीं खड़ा किया कि सिंगल रोके जाए। पूरा ऑन साइड पे बहुत ज्यादा रियल एस्टेट खाली थी और 2-2 रन भी लिए। ऐसा होता है जब दो बैटर्स सेट हो जाते हैं तो आप एक ही बैटर के लिए फील्ड सेट कर रहे होते हैं। बहुत उम्दा शॉट यहाँ पर सीधा फील्डर के पास जाएगा, एक ही रन आएगा। तो कुसाल मेंडिस क्योंकि स्वीप पे भी बड़ा अच्छा, डाउन द विकेट बहुत अच्छा, तो उन्होंने बाबर को भी उस वक्त सिंगल आसानी से दिए और बाबर ने भी उसका बेहतरीन फायदा उठाया। इस सीजन में साहिबजादा फरहान और कुसाल मेंडिस 100 बना चुके हैं। बाबर अगर वहां पहुंचे तो ये तीसरे खिलाड़ी होंगे ओवरऑल और दूसरे पेशावर ज़ल्मी के। हार्डी ने सबसे बड़ा छक्का लगा दिया है आज की शाम का। लंबे कद के मालिक हैं, टॉल खड़े रहे और बड़े आसानी से इन्होंने इस बाउंस को राइड किया। आप कह रहे थे ओटिस गिब्सन इमोशन शो नहीं करते, इस छक्के पे तो उन्होंने भी इमोशन, उन्होंने भी और मिसबाउल हक ने भी, क्योंकि बहुत ही बड़ा छक्का लगाया। जितनी तेज पेस से अलजारी जोसेफ बॉल कराने आए उतनी ही तेज शॉट और उतना ही दूर, कैमरामैन से भी ऊपर। और क्वेटा फैंस काफी डिसअपॉइंटेड। जी हाँ, जिस तरह बॉलर्स लाजवाब होते जा रहे हैं, फैंस भी कह रहे हैं हो क्या रहा है। 250 के करीब स्कोर पहुंचने वाला है। अभी तक का हाईएस्ट गालिबन 246 है, 246 है, वो भी इन्हीं का ही है। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 2 रन तो बनेंगे ही और आसानी से एरन हार्डी ने 2 और बना लिए। और आप देख रहे होंगे सऊद शकील काफ़ी परेशान है क्योंकि टॉस जीते थे, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। और जब इतना बड़ा टारगेट है तो इसका 2 नुकसान है। ऑब्वियसली आपकी बैटिंग पे तो प्रेशर है, पर अगर आप ज़्यादा रन से हारते हैं तो अब नेट रन रेट बहुत ही अहम हो गया है। जिस तरह टूर्नामेंट आगे जा रहा है, 1-2 टीम्स के अलावा बाकी सब टीम्स बहुत करीब हैं आपस में। आपने कहा बैटिंग पे प्रेशर है, तो फिर क्यों नहीं पहले बैटिंग की, चेज क्यों करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले मैच में भी पहले बैटिंग में 207 बने। इस बार टो एंड पे लगा है लेकिन फिर भी बच जाएंगे, सिंगल हासिल करके स्ट्राइक उनके पास होगी।
आखिरी ओवर आने वाला है 19 के बाद 242 3 आउट। Samsung Winners League where everyone wins. Galaxy S25 FE या A सीरीज खरीदें और जीते कंफर्म रिवॉर्ड। कुरंदाजी के जरिए 10 लाख के इनामात हर हफ्ते और 25 लाख का ग्रैंड प्राइज। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी, सरकारी अखराजात में नुमायां कटौती, सरकारी सतह पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी, 50% सरकारी तेल में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम, हफ्ते में 4 दिन काम, ऑनलाइन मीटिंग्स और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फरोग, कार पूलिंग के तहत मुश्तरका सफर का तरीका, मोटरवेज पर रफ्तार में कमी, तेल की बचत के लिए गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। शेयर किया 246 है ऐसी टीम का और अब 242। बाबर 3 रन दूर है 100 से, स्ट्राइक पर है हार्डी। इसी पिच पे था वो मैच और उस मैच में भी एक 100 थी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, पर वो विशाल मेंडिस की थी। जहादात का फुल टॉस बॉल और ऐसे मूड में अब जब आप कराएंगे एरन हार्डी को फुल टॉस तो यही होगा। इनका पहला स्पेल नए बॉल के साथ भी काफी रैटिक था, लेंथ के हिसाब से आगे पीछे रहे थे और अब फुल टॉस करा दिया, एक तोहफा। बिल्कुल एरन हार्डी बहुत ही उम्दा बैटिंग यहाँ पर करते हुए, पर एग्जीक्यूशन डेथ ओवर्स में बहुत जरूरी। यॉर्कर कराना चाहते थे पर हो नहीं पाया, आसानी से कनेक्ट कर पाए एरन हार्डी। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले हैं, वाइड लॉन्ग ऑफ के और रिले फील्डिंग, तब भी आराम से 2 रन मुकम्मल कर लिए। 250 रन हो गए पेशावर ज़ल्मी के और 246 पहले था और अब ये HBL PSL की हिस्ट्री का ये हाईएस्ट स्कोर हो गया है इस ग्राउंड पर। 250 पेशावर ज़ल्मी इस HBL PSL कुछ भी गलत नहीं करा। बहुत ही उम्दा बैटिंग और अंडर प्रेशर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और ये पहली बार है कि 250 किया पेशावर ज़ल्मी ने HBL PSL। बाबर अब स्ट्राइक पे आ गए। तीन रन दूर है बाबर आजम। वेट किया और इसको डीप पॉइंट की तरफ खेला, फिर सिंगल हासिल हो जाएगा। अब 2 गेंदें बाकी हैं इस इनिंग्स में। 98 हो गए बाबर के, तीसरी सेंचुरी हो सकती थी। इनको थोड़ा सा अपने आप से नाराजगी है कि इसको थोड़ा और फाइन खेलना चाहते थे ताकि ये थर्ड के पास से गुजरे गेंद। जिस तरह एरन हार्डी खेल रहे हैं वो तो बाउंड्री की तलाश में ही जाते हुए नजर आएंगे और पेशावर ज़ल्मी भी यही जाएगा। बहुत उम्दा बैटिंग ओवरऑल इस टीम की आज। हार्डी क्या करेंगे, सिंगल लेंगे या बड़ा शॉट ही लगाएंगे? ऑफ स्टंप के खासे बाहर ये गेंद थी और कोशिश की रायली रूसो ने डराने की कि अगर मैं चौका जाने दूं तो फिर क्या होगा। अब आ गई स्ट्राइक बाबर आजम के पास। तीसरी HBL PSL की सेंचुरी बनाने के लिए इनको 2 रन दरकार है। और फील्ड काफी इंटरेस्टिंग रखी है दोनों दफा बाबर के लिए, डीप पॉइंट और यहाँ पे देखिए रायली रूसो जो है वो सिर्फ बाबर आजम को ही तंग कर रहे हैं ऐसा लगता है। और जब आपने इतना अरसा एक लीग में खेला हो तो इस तरह की दोस्ती हो ही जाती है। क्या तीसरा 100 हो पाएगा बाबर आजम का? तेज भागना पड़ेगा, 2 रन चाहिए यहाँ पे बाबर आजम को और वापस आने के लिए दौड़ पड़े हैं। स्ट्राइकर की तरफ थ्रो है और पूरी डाइव लगाई है बाबर आजम ने और देखना यह है कि पहुंचे हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि पहुंच गए हैं। तीसरी सेंचुरी बाबर आजम की HBL PSL में और इस सेंचुरी में सिर्फ उनका 1 डॉट बॉल है और इसी सेंचुरी के बाद अगर बॉल्स देखें तो सबसे कम गेंदें इन्होंने ली हैं 100 बनाने के लिए। जितने बाबर आजम के फैन हैं वो बहुत खुश होंगे कि बाबर आजम एक बार फिर सबलाइम फॉर्म में नजर आते हुए।
67 इनिंग्स के बाद ये मौका मिला है बाबर आजम को। बहुत इंतजार करना पड़ा इनको भी और इनके फैंस को भी, पर क्या बारी ली है आज। रिचली डिजर्व करते हैं आज इस 100 को। बैट कैरी किया, ओपन करने आए अपनी टीम के लिए। तीसरा 100 HBL PSL का बाबर आजम का और सबसे तेज तरीन 100 बाबर आजम के अपने लिए। जी हाँ, आप कप्तान हो तो आपसे ज्यादा उम्मीद भी होती है कि आप लीड करें फ्रंट से, और उन्होंने वही किया है। ओपन करने आए, अनबीटन गए, एक डॉट बॉल पूरे 100 में, फास्टेस्ट 100 इनका HBL PSL में, और एक बहुत ही प्राउड कोच उनका इंतजार कर रहे हैं। शानदार बैटिंग की इन्होंने आज। इनके साथ साथ कुशाल मेंडिस को भी नहीं भूलना है, जिन्होंने बहुत ही उम्दा पार्टनरशिप बनाई इनके साथ मिलकर। और ये पहली बार नहीं कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो मेजर डैमेज करते हैं हर ऑपोजिशन को। 256 बनाने का टारगेट दिया है क्वेटा को। और बहुत सी तनकीद का सामना भी हुआ बाबर आजम पे T20 क्रिकेट में, पर इनकी बेहतरीन बात यह है कि जवाब हमेशा बल्ले से देते हैं। 100, 50 और 12वीं 100 ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं है। बहुत ही उम्दा बैटिंग, और इसीलिए आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी का हर प्लेयर, हर ऑफिशियल खड़े होके मिलने आया है बाबर आजम को। और यहाँ दाद देनी होगी एरन हार्डी को भी। बहुत तेज़ भागे वो, पहला डेंजर एंड उनका बनता था, पर फील्डर ने थ्रो की कीपर के पास और फुल लेंथ डाइव और 100 बनाने में कामयाब। बाबर आजम को ये सेलिब्रेशन करते बहुत अरसा हो गया, और खुद भी इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार होगा कि वो अपना बैट रेस कर सकें, चाहे वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए हो या अपने मुल्क के लिए। और बाबर आजम के टैलेंट से किसी को इनकार नहीं। ओपन किया और साबित किया कि वो अभी भी दुनिया क्रिकेट में अच्छे बैटर्स में टॉप में उनका शुमार होता है। एक इंटरव्यू के लिए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। What an incredible innings by Babar Azam, a true Babar Azam special masterclass जिसे हम कहते हैं। बाबर, शुरुआत की भी बताएं और एंड की भी, किस तरह से आपने कन्वर्ट किया। वंडरफुल नॉक, सबने बहुत एंजॉय किया। क्या सोच के आए थे, क्योंकि फॉर्म बड़ा अच्छा आपका नज़र आ रहा है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कंडीशंस को असेस करना। और उसके बाद पहली विकेट के बाद मेरी और मेंडिस की पार्टनरशिप लगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसने डोमिनेट किया। मैं कोशिश कर रहा था कि इनिंग्स बिल्ड की जाए, पार्टनरशिप लगी जाए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा खेल रहा था। उसके बाद जब वो आउट हुआ तो मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा स्टेप अप करूँ और डोमिनेट करूँ। बस यही था कि टारगेट किए हुए थे बॉलर, तो उसी टारगेट किए हुए थे बॉलर। जाहिर सी बात है, उनके जो मेन बॉलर्स हैं। कौन से बॉलर्स टारगेट किए हुए थे? देखें, मोस्टली मेरे ख्याल से स्पिनर का अच्छा बॉलर आ रहा था, फास्ट बॉलर का थोड़ा सा अभी थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही थी, लेकिन हमने ये प्लान किया था कि हम स्पिनर को यूटिलाइज़ करेंगे। और इन दी एंड मेरे ख्याल से जो आखिरी 5 ओवर है वो काफ़ी अच्छे यूटिलाइज हुए। टेल अस अबाउट द आइकॉनिक मोमेंट जब आपने 100 की, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे, यू नो व्हाट वर यू थिंकिंग? इमोशन बिल्कुल ऊपरी चीज़ याद है, ये जो मिस थी काफ़ी देर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, घर वालों की और फैंस की जो है वो दुआएं। अपनी हार्डवर्क कर रहे थे, अपने चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे थे। तो बस यही था, मुझे लगा कि शायद मैं रन आउट हो गया तो मुझे बैट्समैन ने कहा वी डिड इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मेंडिस के साथ इक्वेशन आपकी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है थ्रू आउट द HBL PSL, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। तो क्या जब आपने असेस की कंडीशंस, तब आपने क्या आपस में डिस्कस किया कि इस पिच पे सोचा कि इतना टोटल होना चाहिए, या यू जस्ट टेकिंग इट ओवर बाय ओवर? देखें, जब हमने फर्स्ट 10 ओवर्स खेले हैं, उसके बाद वाटर ब्रेक हुआ है, तो उसमें हमने ये प्लान किया था कि अगर हम दोनों में से कोई भी डीप गया तो हम 240 कर सकते हैं आराम से, क्योंकि पिच काफ़ी अच्छा था। एक सेट बैट्समैन आप टिल दी एंड जाके खेलते हैं और फिर साथ आगे चिप इन करते हैं, तो वो एक डिफरेंट टोटल पे आप खड़ा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज वही हुआ है, तो वो हमें काफ़ी अच्छा टोटल मिला। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो बाबर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू हियर, एंड ऑफ कोर्स जब भी बाबर आजम 100 स्कोर करते हैं तो पूरी कौम बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच। ये रहा आज का सिलसिला। पेशावर ज़ल्मी को दावत दी गई पहले बैटिंग करने की, दोपहर को भी यही हुआ था। मुल्तान को दावत दी गई थी।